छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के महाराष्ट्र के पास शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले थे, जो आदिल शाह के दरबार में काम करते थे, तथा उनकी माता जीजाबाई पूना में रहती थी, जिसकी वजह से शिवाजी अपने पिता से अलग तथा अपनी माता जीजाबाई के पास ही रहे। उनका बाल्यकाल दादा कोंडदेव की देखरेख में हुआ। बालक शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक कोंडदेव ने प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत, रामायण तथा अन्य शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान दिया तथा उन्हें युद्ध नीति सिखाई। शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तब उन्हें पिता की जागीर पूना प्राप्त हुई। वे अपने साथियों के साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीर कमान इत्यादि से नकली युद्ध करते थे। वे रणनीति बनाते तथा शत्रु पर अचानक से आकर के आक्रमण करते थे। उनके सिर सेनापति हम्बीर राव मोहिते थे, जो रिश्ते में उनके साले भी थे। शिवाजी महाराज का बीजापुर पर आक्रमण। उस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। वह एक निर्दयी तथा क्रूर शासक था, जिसने अपने राज्य में अन्याय फैला रखा था। सैनिकों तथा राजकुमारों का बहुत ही क्रूर व्यवहार शिवाजी को पसंद नहीं आया। एक बार शिवाजी अपने पिता साहब जी के साथ बीजापुर गए हुए थे। वहां पर बाजार में उन्होंने देखा कि एक कसाई गाय को पीटता हुआ उसे बूचड़ खाने में काटने के लिए ले जा रहा है। शिवाजी से ऐसा करुण दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी तलवार से रस्सी को काटकर गाय को मुक्त कर दिया। जब शिवाजी अपने पिता शाह जी के साथ दरबार में पेश हुए तब उन्होंने आदिल शाह के सामने सर नहीं झुकाया। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा वह सुल्तान है और उनके सामने सर झुकाना हम सबका कर्तव्य है। तो शिवाजी ने अपने पिता से कहा कि यह सर या तो आपके सामने झुक सकता है या फिर मां साहिब के सामने। आदिल शाह के सैनिक किसानों के द्वारा कर न देने पर उन्हें बहुत भयंकर पीड़ा देते थे तथा उन्हें जेल में डाल देते थे। शिवाजी ने इसका विरोध किया। उन्होंने सैन्य अभियान शुरू किया। उस समय सुल्तान आदिल शाह एक लंबी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा था। शिवाजी ने 646 ईस्वी में बीजापुर की तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। इसके लिए शिवाजी को खजाने को छुपाया हुआ था। शिवाजी ने इस खजाने से अपनी सेना का विस्तार किया तथा तोरण के किले से 5 मील पूर्व में मुरुम्बगढ़ के पुराने किले को नया रूप देकर उसे राजगढ़ का नाम दिया। शिवाजी ने बीजापुर के मंत्रियों को रिश्वत देकर उन्हें अपनी तरफ मिला लिया, जिसकी वजह से बीमार आदिल शाह ने अपनी कमजोर स्थिति का आभास करते हुए शिवाजी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बीजापुर के सेनापति ने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। अफजल खान तथा शिवाजी का इतिहास। इसके बाद अफजल खान नाम के एक सेनापति ने शिवाजी के खिलाफ जाने की हामी भरी। उसने कहा कि वह अपने घोड़े से नीचे उतरे बिना शिवाजी को बंदी बना करके ले आएगा। अफजल खान एक चालाक इंसान था, जिसे पता था कि वह शिवाजी के साथ युद्ध करके जीत नहीं पाएगा, तो उसने अपने एक सैनिक को शिवाजी के पास संधि करने के लिए भेजा और यह कहा गया कि अफजल खान और शिवाजी दोनों निहत्थे एक दूसरे से मिलेंगे तथा संधि करेंगे। शिवाजी अफजल खान की इस चालाकी से अवगत हो गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक लोहे का कवच बनवाया। वह निश्चित दिन पर अफजल खान से मिले। अफजल खान शिवाजी से बहुत लंबा चौड़ा था। शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में बघनखे तथा दाएं हाथ में बिछवा नाम की तेज कटारी छुपा रखी थी। जब वह अफजल खान के गले लगे तो अफजल खान ने उन्हें दबोच करके कटार से मारने की कोशिश की।
तो शिवाजी ने अपने बघनखे से अफजल खान के पेट में घुसाकर उसकी किडनी बाहर निकाल दी और उसकी हत्या कर दी। जैसे ही यह खबर अफजल खान के सैनिकों के पास पहुंची तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। शिवाजी के सैनिक पहाड़ियों में छिपे हुए थे, जिन्होंने अफजल खान के सैनिकों को खदेड़ दिया। शिवाजी महाराज की नीतियां। शिवाजी एक हिंदू शासक थे जो धर्म सहिष्णु भी थे। उन्होंने किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर हिंदू उतना ही महत्वपूर्ण था जितना हर एक मुसलमान। उनकी सेना में मुसलमान तथा हिंदू सैनिक थे। उन्होंने अपनी सभी प्रजा को धर्म को मानने की आजादी दी थी तथा उन्हें अपने पूजा पाठ या नमाज पढ़ने के लिए भी खुली आजादी दी। शिवाजी ने मुस्लिम पीरों, फकीरों को दान दिया तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने अपने सैनिकों को भी प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर उनके किसी भी सैनिक को युद्ध भूमि में कुरान मिल जाती थी तो वह अपने मुस्लिम भाई को सौंप देते थे। सामाजिक नीति। शिवाजी महाराज सभी इंसानों को महत्व देते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार या अपमान नहीं किया। उन्होंने हर एक वैवाहिक स्त्री को अपनी मां समझा। शिवाजी महाराज की मृत्यु। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के महल में अत्यधिक चिंता की वजह से हुई। शिवाजी अपने पूरे जीवन स्वराज्य की स्थापना करने में संघर्षरत रहे। उन्होंने सभी बिखरे हुए मराठों को एक साथ लाकर यह सिद्ध किया कि वह एक राज्य ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं। वह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना के लिए मुगलों के खिलाफ लड़े तथा अपनी मातृभूमि का सर गर्व से ऊंचा किया।